गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में वी डिराइव्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, राइट। और उस वक्त मैंने कहा था कि ये सारे इक्वेशंस तभी वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर यू आर डीलिंग विद सिचुएशंस जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सुन रहे हो सब लोग, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब क्या करोगे? तब भी हमने जो पेरेंट इक्वेशंस यूज़ किया था, पेरेंट इक्वेशंस याद है क्या क्या यूज़ किया था डिराइवेशन में? हमने ये लिखा था कि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सीलरेशन क्या लिखा था? dv बाई dt। इसका दूसरा फॉर्म क्या था? v dv बाई ds लिख सकते हो या dx लिख सकते हो। ये जो बेसिक पेरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इन पेरेंट फार्मूला से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। कैसे? लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन u इक्वल टू at। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स बोला। पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस पूछा गया फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स बोला। ऐसा कुछ पूछा गया। तो अभी देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है? तुम्हारे पास गिवन है वेलोसिटी का फंक्शन। वेलोसिटी का फंक्शन है या नहीं है? मानते हो ना? यहाँ पर ये u का वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा, है ना? तो इसको हम फंक्शन बुला सकते हैं। मतलब इसमें अगर हम टाइम पुट करेंगे हमें वेलोसिटी पता चलेगा। बट हमें पूछा गया है डिस्टेंस, हाँ या ना? अच्छा, ये वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बिकॉज t हमेशा पॉजिटिव है, तो ut भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। सॉरी नॉट ut, at भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। सादिक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और निहार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो इसमें कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम। बट अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। वेलोसिटी इज हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग, ds बाई dt। एक ही रास्ता है u से s तक पहुंचने का। समझ में आया? तो इसको अगर हम लिख देते हैं दिस इज at, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं? at इंटू dt। ध्यान से देखो क्या मिला है तुम्हें। दिस इज ए वेरी टाइनी डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए या टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ऐसे टाइनी टाइनी ds को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। एग्री करते हो? बट इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि कब से कब तक। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टार्टिंग टाइम 0 सेकेंड से और एंडिंग टाइम 4 सेकेंड से। तो स्टार्टिंग जब 0 है तब का डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 मान लिया। जब 4 सेकेंड्स तक टाइम जा चुका है तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? s। देखो यहाँ पर मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने जो यहाँ पर लिमिट्स पुट किया है वो इसके बेसिस पे किया है कि टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 4 सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट s। हमेशा एक के ऊपर बेस करके ही दूसरे का लिमिट आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? वेगांग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो तुमने यहाँ पर लिमिट पुट किया है वो इसके बेसिस पे लिखा हमने। ठीक, अभी क्या करेंगे हम लोग? इन दिस केस लेट्स सी। इन दिस केस अगर हम करना चाहें इंटीग्रेशन ऑफ ds इज व्हाट? s। एक बार मैं कर दूँ, लिमिट्स पुट करूँगा तो क्या आएगा? s माइनस 0। एक को बाहर रख दिया, t इंटू डी का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। सो ये t स्क्वायर बाई 2 ऐसे दो डंडे बनाना है, यहाँ पर 0 से 4 लिखना है। तो ये अगर a बाई 2 है, क्या सिखाया था? सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करना है t के जगह, वेरिएबल के जगह। वेरिएबल क्या है? t की जगह अगर हमने 4 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस फिर से हमें लोअर लिमिट पुट करना है 0 स्क्वायर। तो क्या आएगा? 4 स्क्वायर 16, 2 8 जा 16, तो क्या निकल के आएगा? 8a। समझ में आया? सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। मैं तो समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलो। चलो पीपल, रनर के डाउट को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। देखो मैंने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट लैंग्वेज दैट आई शुड यूज़। हम किसी भी केस को कैलकुलस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वो एक्सेलरेशन वेरिएबल। बात समझ में आया? कैसे? देखो मैं और एक तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने वेलोसिटी u = 80 लिख के रखा है, ठीक है? तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? कैन आई से दिस इज du बाई dt?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं u के जगह a t पुट कर देता हूँ, a कांस्टेंट है, डी टी ऑफ t क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू अभी कितना है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब है कि हम कैलकुलस मेथड के अलावा काइनेमेटिक्स या मोशन के इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस हिसाब से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ का जो u है इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये फंक्शन है और हमारा जो यहाँ पर u है वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल के आएगा 0। बोलो ना भाई, वो होगा ना इनिशियल वेलोसिटी। कंफ्यूज हो गया क्या? ये u और ये u सेम है क्या? नहीं है। इस वाले फार्मूला में हमारा u क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर u जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो t का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ut का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा ही नहीं होगा। सो हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू हमने निकाला क्या है? a, और t स्क्वायर कितना होगा? 4 स्क्वायर। कितना आया? 8 आया। 8 है? अरे कुछ तो बोलो, आया 8 है? यहाँ से भी 8 आ जाएगा। बात समझ में आया? बट मैं कहना चाहता हूँ हमने जो इक्वेशन ये लिखा है ये भी कहाँ से आया है? ये कैलकुलस मेथड से ही तो आया है। कल ही तो क्या था इसका डेरिवेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इन इक्वेशंस का पापा भी तो यही है, ये है ना इसका पापा, ये सारे इक्वेशंस इसी से तो हमने डिराइव किया है। इज दैट क्लियर पीपल? बट ये स्पेशल केस है। अगर तुम्हें जल्दी सॉल्व करना है तो हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान के, अगर है कांस्टेंट तो हम डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर किया भी नहीं है। आंसर क्या निकल के आया? सेम निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? कैलकुलस तुम हमेशा यूज़ कर सकते हो, चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तब भी तुम लगा पाओ। इज दैट क्लियर? बोलो कुणाल। ओके, तो सबसे पहला काम क्या पीपल पता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देखो, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम t एस बी टी। मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं एक्सीलरेशन का वैल्यू लिखना चाहूँ तो एक्सीलरेशन का वैल्यू इस बार क्या है? बी टी। पॉइंट टू बी नोटेड जनता, कांस्टेंट नहीं है ये। मानते हो ये नहीं मानते? बिकॉज एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर टाइम बदलता जाएगा तो एक्सीलरेशन भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ नहीं कर सकते। सादिक समझ में आया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद बोला है तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ये दिया हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब v नॉट दिया हुआ है। मतलब टाइम t 0 पे वेलोसिटी हम क्या मान सकते हैं? v नॉट मान सकते। इनिशियल बोला है इसलिए मैंने टाइम को 0 लेके रखा है। सुनो ध्यान से, मुर्ताज़ा बाद में लिखना। एज बिकॉज टाइम वेलोसिटी इनिशियल कहा गया है, हमने टाइम को क्या लेकर रखा है? 0 लेकर रखा है। और 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है? v नॉट, ठीक है। ये हमने लिख लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, ये पूछा गया। समझ में आ रहा है? चश्मा देना, चश्मा सबको आया समझ में? इज दैट क्लियर? तो एक बार देखते हैं हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है, v नॉट है और टाइम एट t इक्वल टू क्या है? 0। हमें वेलोसिटी पता है कितना होगा v नॉट। सबको आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? तो एक बार अगर मैं सोचूंगा ओके एक्सीलरेशन है, मैं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ? a को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। स्टे विथ मी पीपल, bt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इन दिस केस इज bt इंटू dt। इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों तरफ। जब 0 टाइम था उस वक्त वेलोसिटी कितना था? v नॉट। ये गलती नहीं करना, समझ में आया? लिमिट्स पुट करना है। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा? v नॉट। एट एनी टाइम t मैंने वेलोसिटी क्या मान लिया? मानते हो इस बात को? समझ में आता है सबको? इनिशियल टाइम 0 में हमारा वेलोसिटी कितना है? v नॉट। एट एनी टाइम t हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना बन चुका है? v मान चुका है। मैंने माना है, v माना है कि t टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना है? v।
आया सबको समझ में? अच्छा ए बी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी? वी, लिमिट्स पुट करूँगा तो v माइनस वी नॉट, सबको आता समझ में? ये जो b है, b को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे, कांस्टेंट मल्टीपल b, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई टू को बाहर रख देते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देते हैं, लिमिट्स क्या होगा 0 से लेकर t तक, बोलो कुछ। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जनता ध्यान से देखना, क्या मैं v माइनस वी नॉट को b बाई टू इंटू टी स्क्वायर लिख सकता हूँ? मतलब टी स्क्वायर माइनस 0 को मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, तो v का एक्सप्रेशन वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये क्या निकल गया? ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है मेरे भाई, ये टी टाइम का वेलोसिटी है v। एट टी टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलो? एट टी टाइम वेलोसिटी क्या होगा? और ये जो निकला है ये कोई वैल्यू नहीं निकला है, ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वेलोसिटी एट टाइम t। अभी अगर तुम्हें 2 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए, इस फंक्शन को इनपुट क्या दोगे? t की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 सेकंड वाला वेलोसिटी पता चल जाएगा। अगर 100 सेकंड के बाद वेलोसिटी चाहिए तो t की जगह क्या पुट कर दोगे? 100, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 100 सेकंड्स। समझ में आया? तो ये जो निकला है ये कोई वैल्यू नहीं निकला है, ये एक फंक्शन निकला है, फंक्शन, जहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारा वेलोसिटी किस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर टाइम बदलता जाएगा तो हमारा v भी क्या होगा? बदलता जाएगा। और हमारा क्वेश्चन वेलोसिटी में नहीं पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। तो अगर हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया, क्या मैं वेलोसिटी के फंक्शन से डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन तक जा सकता हूँ? प्रीवियस वाला प्रॉब्लम में तो यही किया था, क्या था ही नहीं किया था। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? या अगर v है, नेक्स्ट स्टेप में v को हम लोग क्या लिखेंगे? ds बाई डी टी। कुछ तो बोलो, वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। कोई दिक्कत? ये वी नॉट कॉन्स्टेंट है लेकिन, हाँ या ना? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस इसके नीचे क्या 1 है या नहीं है? डी एस इंटू 1 डी एस, इधर जाएंगे तो क्या होगा? वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू इंटू क्या होगा? डी टी। एग्री करते हो? निकालने क्या दिया है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, टी टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे ऐसे छोटे छोटे डी एस को ऐड करते जाना पड़ेगा, हाँ या ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। स्टार्टिंग टाइम क्या होगा जनता? तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन इस केस में जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी को बोल दिया था वी नॉट मानो, तो मैंने वी नॉट माना, कुछ तो बोला नहीं है तो मैंने 0 मान लिया, चलेगा? अगर बोलता कि इनिशियली उसका पोजीशन x नॉट था तो t इक्वल 0 पे मैं ds के जगह यहाँ पर क्या पुट करता है? x नॉट। क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि t इक्वल 0 पे बॉडी का पोजीशन 5 मीटर था तो मैं यहाँ पर t 0 पुट करता और यहाँ पर 5 पुट करता, कुछ नहीं बोला तो मैंने 0 मान लिया। आया समझ में? तो t टाइम तक उसका डिस्प्लेसमेंट हमने कितना मान लिया? s। कुछ तो बोलो। इसको अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज व्हाट? s, लिमिट्स पुट कर दूंगा तो s माइनस 0। इसमें हम सम रूल यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट इंटू डी टी, हाँ या ना? v नॉट को बाहर रख दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? dt, लिमिट्स होगा 0 से लेके t तक, हाँ या ना? हाँ या ना? उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ b टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी, मतलब b बाई टू कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, हाँ या ना? अभी लिमिट्स पुट करना है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। s का वैल्यू क्या होगा? देखो v नॉट रख दिया, इंटीग्रेशन डी टी इज व्हाट? t, लिमिट्स होगा 0 से लेके t तक, प्लस ये कितना होगा? b बाई टू, हाँ या ना? इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, इसका इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं, क्या आएगा? टी क्यूब बाई 3। जवाब दो जनता, ये क्या आएगा? टी क्यूब बाई 3। 3 को हमने बाहर ला दिया, सो b बाई 3 इंटू 2 क्या लिख देंगे? 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी क्यूब 0 से लेके कहाँ तक? t तक। सो दिस इज s दैट इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी माइनस 0 प्लस b बाई 6 इंटू टी क्यूब।
तो ये फाइनली हमारा पोजीशन का फंक्शन निकल के आ रहा है वी नॉट इंटू टी प्लस बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट 6। तो ये जो निकला ये क्या निकला, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। आसान भाषा में ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। इसका फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें अगर टाइम पुट कर दोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कौन से टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? श्योर? चलो अच्छा पीपल सब लोग यहाँ देखो, नीलोत्तम ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने जब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशंस लिखा था तो आपने कहा था कि एक्सेलरेशन हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं या v dv बाई ds भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? हमें कैसे पता कि कौन सा लिखना है कौन से टाइम में? देखो अगर मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मैं dv बाई dt लिखूँगा। अगर यहाँ पर a इक्वल टू बी टी नहीं होके a इक्वल टू बी एस होता, क्या होता? b इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तब मैं dv बाई dt नहीं लिखता, तब मैं क्या लिखता? v dv बाई ds। रनक समझ में आ रहा है? तूने यही गलती किया है। तो हमें एक्सप्रेशन देख के पहचाना पड़ेगा कि अच्छा एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो एक को हम लोग क्या लिख देंगे? dv बाई dt। अगर एक्सेलरेशन सोचो 3x² दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, तब हमें पता है कि एक्सेलरेशन x के साथ वैरी कर रहा है, x मतलब पोजीशन। तब एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख देंगे? v dv बाई dx। समझ में आया? इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है विवेक पॉज करना। इस तरफ सब लोग अभी इस तरफ देखेंगे। सब लोग रेडी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन इज गिवन एस a इक्वल टू 2v²। मतलब इन दिस केस एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2v² दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान देना लेकिन इन सब चीज़ों में, ठीक है ना? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट एट x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है कि स्पीड v नॉट है एट x इक्वल टू 0। So at x equal to 0, speed in this case is equal to what? v naught ये दिया हुआ है। Then find speed as a function of x। मतलब v को एक्सप्रेस करना है in terms of x। x यहाँ पर पोजीशन है, x क्या है यहाँ पर? पोजीशन। So देखो जनता, v और x का रिश्ता चाहिए, ध्यान से सुनना भाई। अगर तुमने a के जगह पर dv बाई dt लिखा, यहाँ पर क्या लिख दोगे? 2v²। फिर क्या करोगे? सारे v को एक तरफ लेके आ जाओ, dv बाई v², और dt को इस तरफ लेके जाओ। लेकिन इससे तुम्हें जो पूछा गया है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें फाइनली वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? थोड़ा फ्यूचर का सोच के देखो। कैलकुलेशन करने के बाद v इक्वल टू समथिंग टाइम आएगा ही नहीं आएगा? आएगा ना? ये तो पूछा नहीं है। तुम्हें क्या पूछा गया है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये काम इसका यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो हमें dv बाई dt यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है? v dv बाई क्या लिखना है? dx। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी ये 2v² है। देखो अभी जब मैं इसको रीअरेंज करूँगा, एक तरफ x आ जाएगा, एक तरफ v आ जाएगा, और उस तरीके से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हमें अपना वेलोसिटी अल्टीमेटली x के टर्म से मिलेगा। हाँ या ना? सब लोग देख रहे हो ना? लास्ट बेंच सुन रहे हो ना? चलो यहाँ देखो अभी क्या करेंगे? सारे v को एक तरफ लेके आ जाओ, v dv बाई v²। ये 2 इंटू dx हमने ऐसा रख दिया। इंटीग्रेट लगा दो दोनों तरफ, v और v² चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना दिया है? v नॉट। एट एनी x स्पीड हम क्या मान सकते हैं? v। गलत क्या मैंने? सब सही है ना? नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनना पीपल, हमें क्या मिल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v नॉट से लेके v तक, और यहाँ पर हमें क्या मिला? 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 0 से लेके कहाँ तक? x तक। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, और dx बाई x
ln x होता है। क्या होता है? log बेस e ln x, याद रहेगा ये चीज़। सो dv बाई वी क्या होगा? log बेस e इंटू वी, और इस तरफ हम लिमिट्स पुट कर देंगे v0 से लेके v तक। बोलो ये बात समझ में आया नहीं है? ये तो फॉर्मूला है। dv बाई वी का इंटीग्रेशन आएगा log v बेस e, लिमिट्स होगा कांग इधर देखो, v0 से लेके कहाँ तक? v तक। यार देख रहा है ना तू? सादिक कहाँ गया? सो इन दिस केस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? बोलो x, लिमिट्स क्या होगा? 0 से लेके कहाँ तक? x तक। अभी देखो, सब लोग देख रहे हो ना? सो इन दिस केस देखो, अभी अगर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा? बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। इस फंक्शन में पहले मैं क्या पुट करूंगा? v, तो क्या लिखूंगा? log v बेस e, फिर माइनस लिखना है। फिर इस फंक्शन में हमें क्या पुट करना है? v0, तो log v0 बेस e, और ये क्या आ जाएगा? दिस इज ट्वाइस x। क्या तुमने log में सीखा है log a माइनस log b? log a बाई b होता है, नहीं होता? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं log बेस e v बाई v0 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अच्छा, अभी ये पता नहीं ये स्टेप तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, बेसिक मैथ्स का स्टेप है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ये जो e है ना, इस बेस को हम राइट में लेके जा सकते हैं। जब इस e को हम राइट में लेके जाएंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा पता है? v बाई v0, ये बचेगा सिर्फ v बाई v0। और e को अगर इस तरफ लेके जाते हैं तो ये ट्वाइस x e के सर पे बैठेगा एज ए पावर, ऐसे बैठेगा एज ए पावर। सो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर ऑफ ट्वाइस x। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। इन दिस केस हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x। सो v इक्वल टू व्हाट? v0 e टू द पावर ऑफ व्हाट? ट्वाइस x। हो गया? हुआ ही नहीं हुआ? ये v स्पीड है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? x। बस हो गया, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना कि कब a को dv बाई dt लिखना है और कब a को v dv बाई dx लिखना है, ये समझना क्वेश्चन पढ़ के। समझ में आया? थोड़े दिमाग में कैलकुलेशंस को फ्यूचर में करना कि अगर मैं ऐसा पकड़ूंगा तो क्या आएगा। ये बात समझ में मैंने क्या बोला? अगर dv बाई dt पकड़ूंगा तो अच्छा v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो ये नहीं हो सकता। बट v dv बाई dx पकड़ूंगा तो आगे जाके v एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा, तो ये सही है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?